नमस्ते ब्यूटीफुल सोल्स। वेलकम बैक टू द इनर वर्क प्रोजेक्ट। आज हम मैनिफेस्टेशन के एक ऐसे सीक्रेट के बारे में बात करेंगे जिसे समझने के बाद आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी कंप्लीटली चेंज हो सकती है। और वो सीक्रेट है डिटैचमेंट। आपने सुना होगा, लेट गो एंड लेट इट कम टू यू। लेकिन डिटैचमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या है? क्या इसका मतलब है कि आप अपनी डिज़ायर को भूल जाओ? बिल्कुल भी नहीं। डिटैचमेंट का मतलब है डिज़ायर रखो, लेकिन डेस्परेशन मत रखो। आप किसी पर्सन को लव कर सकते हैं, किसी ड्रीम को डीपली डिज़ायर कर सकते हैं। मनी, रिलेशनशिप, सक्सेस, सब कुछ मैनिफेस्ट करना चाह सकते हैं, लेकिन आपकी हैप्पीनेस, आपकी पीस और आपकी सेल्फ वर्थ उस एक आउटकम पर डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है डिटैचमेंट। अब इमेजिन करिए, आपने एक डिज़ायर मैनिफेस्ट करनी है, लेकिन हर 5 मिनट्स में आप चेक कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कब होगी, कोई साइन क्यों नहीं आ रहा, उसका मैसेज क्यों नहीं आया, यूनिवर्स मुझे टेस्ट क्यों कर रहा है, कितने दिन और। ये क्या क्रिएट करता है? कांस्टेंट एंजाइटी। और एंजाइटी में आपका अटेंशन बार बार लैक पर चला जाता है। आप डिज़ायर से ज़्यादा उसकी एब्सेंस पर फोकस करने लगते हैं। इसलिए डिटैचमेंट का मतलब डिज़ायर को डिस्ट्रॉय करना नहीं होता है, डेस्परेशन को रिलीज़ करना होता है। अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बार बार व्हाट्सएप चेक करना, लास्ट सीन देखना, इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करना, म्यूचुअल फ्रेंड से इंफॉर्मेशन लेना, ये सब आपको मेंटली उस आउटकम के साथ कॉन्टिन्यूसली अटैच्ड रखता है। आज से स्टॉप चेकिंग। अगर मैसेज आना होगा, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो उसमें उसको जाके चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मैसेज आता है फ़ोन पर तो आप पता चल जाता है ना। आपको हर 5 मिनट्स में फ़ोन चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी एनर्जी को वापस अपनी लाइफ में लाओ, ना कि फ़ोन चेकिंग में लगाओ। अपने आप से कहिए, यस, आई वॉन्ट इट, बट आई डोंट नीड इट टू बी हैप्पी। ये डिफरेंस बहुत पावरफुल है। जब आप कहते हैं, मुझे ये चाहिए वरना मैं हैप्पी नहीं हो सकता या सकती, आप अपनी हैप्पीनेस को एक्सटर्नल आउटकम के हाथ में दे देते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं, आई डिज़ायर इट, आई बिलीव इन इट, बट आई एम ऑलरेडी होल, आप इमोशनली फ्री हो जाते हैं। ठीक है, मेरी ये डिज़ायर है और मैं उसके लिए काम भी कर रहा हूँ, पर वो जब होगी तभी मैं खुश होऊँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही डेस्परेशन है, यही अटैचमेंट है। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बट मेरी अपनी खुद की भी लाइफ है, जो मैं डे टू डे लाइफ कर रहा हूँ। उसमें मुझे हैप्पीनेस है, उसमें मैं हैप्पी हूँ, मुझे उसी में ही हैप्पीनेस ढूँढनी है, अंदर से खुश रहना है। इसीलिए कहते हैं कि सेल्फ लव क्यों इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप अपने पे फ़ोकस रखते हैं। आप अगर आप सेल्फ लव आपका इतना बढ़ जाएगा, तो आपको टाइम ही नहीं होगा उसके रिज़ल्ट को चेक करने की। हाँ, बस आप अपने मैनिफेस्टेशन के लिए जो भी काम कर रहे हैं वो करिए। फिर उसके बाद अपने सेल्फ लव लव पर काम करिए, और फिर जब वो डिज़ायर अपने आप ही देखिए आपके सामने आ जाएगी। नो नीड टू चेक। अब आपका माइंड जिस चीज़ पर रिपीटेडली फोकस करता है, वही आपकी डेली एक्सपीरियंस को इन्फ्लुएंस करता है। इसलिए जब भी आपका माइंड बार बार डिज़ायर की तरफ जाए, जेंटली अपने आप से कहिए, आई ट्रस्ट, आई डोंट चेस, एंड आई हैव इट। फिर इमीडिएटली अपना अटेंशन किसी मीनिंगफुल एक्टिविटी पर शिफ्ट कर लीजिए, जो कि सेल्फ लव के लिए सारी टेक्निक्स को आप यूज़ कर सकते हैं।
कुछ भी काम कर सकते हैं सेल्फ लव के लिए, जैसे एक्सरसाइज, अपना काम करिए, स्टडी, क्रिएटिव वर्क करिए, फ्रेंड से बातें करिए, मिलिए उनसे, फैमिली में टाइम स्पेंड करिए, सेल्फ केयर रूटीन बनाइए, अपने गोल्स को डिफाइन करिए और उनको पाने के लिए काम करिए, अपनी ग्रोथ पर काम करिए। आपकी लाइफ सिर्फ एक मैनिफेस्टेशन के अराउंड नहीं होनी चाहिए। योर लाइफ इज द मैनिफेस्टेशन। ये सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, कि जो टाइमलाइन को रिलीज़ करना। समझ रहे हो कि जब आपने मैनिफेस्टेशन कर लिया तो आपको लग रहा है कि भाई तब तक तो काम हो ही जाना चाहिए, ऐसा नहीं। इसको ही रिलीज़ करना है। हम कहते हैं ओके यूनिवर्स, मैं डिटैच हो गया और या गई हूँ, लेकिन कब, टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, ये डिटैचमेंट नहीं है। मतलब आप यही सोच रहे थे चलो मैं आज डिटैच हो गया तो कल मैनिफेस्टेशन हो जाएगी, चलो अगले हफ्ते हो जाएगी, चलो अगले महीने हो जाएगी। नो, इट्स नॉट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट आपको वो मतलब उस तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, नेचुरली डिटैच हो जाओगे। टाइमलाइन अटैचमेंट है। इंस्टेड से आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ माई लाइफ, आई ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ यूनिवर्स। आपको हर चीज़ का एग्जैक्ट डेट नहीं पता होना चाहिए। आपका काम है इंटेंशन सेट करना, अपनी माइंडसेट और बिहेवियर को अलाइन करना, और जो एक्शन आपके कंट्रोल में है वो लेना। बाकी लेट लाइफ अनफोल्ड। अगर आप स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो एक हेल्दी थॉट रखिए, आई डिज़ायर अ लविंग रिलेशनशिप विथ दिस पर्सन, जो भी आपका स्पेसिफिक पर्सन है, बट आई डोंट नीड टू कंट्रोल देयर चॉइसेस। आप उनके चॉइसेस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप डिज़ायर कर सकते हैं उस इंसान के साथ लविंग रिलेशनशिप। आप लव को इनवाइट कर सकते हैं। आप अपने बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप कम्युनिकेशन के लिए ओपन रह सकते हैं। लेकिन किसी दूसरे इंसान की फ्री विल को कंट्रोल करना मैनिफेस्टेशन नहीं है। रियल मैनिफेस्टेशन बिगिंस विथ योर ओन इनर ट्रांसफॉर्मेशन। और जब आप अपने अंदर को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, उस रिलेशनशिप के बारे में अच्छा अच्छा सोचेंगे, लव वाइब्रेशन देंगे, ऑटोमेटिकली उस पर्सन का बिहेवियर चेंज हो जाएगा आपके लिए। तो आपको इस पे फोकस नहीं करना कि उसका बिहेवियर कब चेंज होगा। आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है, सेल्फ लव करना है और अपने रिलेशनशिप के लिए अच्छा सोचना है, उस पर्सन के लिए अच्छा सोचना है। अब मेरे साथ रिपीट करिए, मैं अपनी डिज़ायर पर ट्रस्ट करता या करती हूँ। मुझे चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डेस्परेशन को रिलीज़ करता या करती हूँ। मैं पीस चूज़ करता या करती हूँ। आई ट्रस्ट माई सेल्फ। आई ट्रस्ट द प्रोसेस। आई एम ऑलरेडी इनफ। आई एम वर्दी ऑफ लव एंड abundance. What is meant for me will unfold in the right way. I don't chase, I allow. I don't obsess, I trust. I don't force, I flow. ब्यूटीफुल सोल्स, आपको मैनिफेस्टेशन तब नहीं मिलती जब आप हर सेकंड उसके बारे में सोच रहे होते हैं। आपको ये समझना है, योर डिज़ायर इज़ नॉट योर आइडेंटिटी। आप रिलेशनशिप से पहले भी कंप्लीट थे, पहले भी अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे थे। आप मनी से पहले भी वैल्यूएबल थे। आप किसी पर्सन के आने से पहले भी वर्दी थे। और अगर कोई डिजायर्ड आउटकम डिले हो रहा है, इट डज नॉट मीन दैट यू आर नॉट वर्दी। सो stop chasing, stop checking, stop obsessing, stop asking when. Instead, live, grow, love, create, laugh, heal and trust. आज से एक सिंपल रूल फॉलो करिए। डिज़ायर इट, बिलीव इन योरसेल्फ, टेक अलाइंड एक्शन, देन लेट गो ऑफ द ऑब्सेशन।
Because detachment does not mean I don't want it anymore. Detachment means I want it, but I trust myself and my life enough to be okay while it unfolds. और शायद ये ही वो मोमेंट है जब आप मैनिफेस्टेशन के पीछे भागना बंद कर देते हैं और अपनी लाइफ जीना शुरू कर देते हैं. Remember, you don't have to chase what is truly aligned with you. Your job is not to control the outcome. Your job is to become the version of yourself who is ready to receive, recognize, and sustain what you desire. और मैनिफेस्टेशन में हमेशा ये कहा जाता है कि फील करिए, आप प्रेजेंट मोमेंट में ही फील करिए दैट यू ऑलरेडी हैव इट, यू ऑलरेडी हैव योर डिज़ायर. तो जब आपके पास आपकी डिज़ायर है, आपके पास आपका स्पेसिफिक पर्सन है, आप विजुअलाइज कर रहे हैं, अफर्मेशंस दे रहे हैं, जब ऑलरेडी आप उनको फील कर रहे हैं अपने साथ प्रेजेंट मोमेंट में, तो फिर क्यों जाके चेक करना है मैसेजेस? वो तो फिर अब आपके साथ ही है ना. जब आपके साथ ही हैं तो फिर वो मैसेज क्यों करेंगे, आपसे बात करेंगे. तो उस विजुअलाइजेशन को बिल्कुल रियल बनाइए, ना कि फ़ोन जाके चेक करिए. अगर ये वीडियो आपको रेजोनेट करे, देन कमेंट में लिखिए आई डोंट चेस, आई ट्रस्ट, आई अलाउ. लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वेलकम टू योर नेक्स्ट लेवल ऑफ इनर वर्क. जय श्री कृष्ण एंड कीप मैनिफेस्टिंग.